सिविल कपड़ों में वो लोग थे। हमजा कैंप से फायरिंग हो रही थी। हम सोचते थे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे अच्छा जो है ना सिपहसालार कोई नहीं है हमारा। हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें और इतना सब कुछ जो है ना वो जनरल बाजवा कर रहे हैं। हाउ ही कैन बी सच अ नाइफ पर्सन कि उन्होंने फिर एक्सटेंशन भी दी थी उस शख्स को जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि बैक स्टैब किया उसने। उनको ये लगा था ठीक है कि उनको सैक करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, तो तब जो है एकदम से ये सारी चीज़ें जो पलटना शुरू हो गई इमरान खान के ख़िलाफ़। वो खातून ना मुझे एकदम कहती हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों को जो इस टाइम GHQ होना चाहिए था, आप लोगों को उन पे इमरान खान को इन्होंने ये कर दिया और आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आप लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आई नो कि हु इज़ फ्रॉम आवर पार्टी बट शी वॉज नॉट फ्रॉम आवर पार्टी। हमने लोगों को ना अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। सिमाबिया ताहिर जैसे हज़ारों भी ठीक है मार दिए जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान, अगर इमरान खान को कुछ होता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। खान साहब हमेशा से कहते आए हैं कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे फिर ये भी तो कहा जाता है कि उनका मेंटोर जनरल हमीद ने किया, जनरल पाशा ने उनको सपोर्ट किया, जनरल ज़हीर ने धरने में हेल्प किया और फिर जनरल फैज़ ने बाद में हुकूमत में हेल्प की। इमरान खान का सिर्फ एक गलत कदम था, एब्सोल्युटली नॉट कहना। हम जाते हैं ना लोगों के पास वोट लेने, पता है लोग हमें क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमरान खान ला दो वापस। अनबॉक्सिंग सीज़न 3 के आज के एपिसोड में मैं मौजूद हूँ मिस सिमाबिया ताहिर के साथ, जो कि NA57 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सर्व किया है प्रोविजनल असेंबली पंजाब के अंदर। CM पंजाब की सिलेक्शन वाज अ मिस्टेक? Yes, it was a blunder. That was a blunder from our party, to be very honest, because मैं आपको बताऊं वो हमें अब ज़्यादा रियलाइज़ होता है। खान साहब ने क्या सोच कर उस बंदे को लाया था? खान साहब ने ये सोच कर उनको लाया था, जो हमारे एक्स CM थे उनको, कि वो एक ऐसे इलाके से हैं जो पसमानदा है। ओके, एक ऐसे इलाके का बंदा कि जो पसमानदा उससे आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, वो शख्स लोगों की मिजरीज़ को समझेगा, वो शख्स लोगों की उस तकलीफ़ को समझते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, उस सूबे को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उस वक्त आप देखें जब तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं शुरू हुई थी ना, तब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो ठीक चल रही थी, ठीक है, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी, पंजाब में चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई थी। हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पंजाब में दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ी बड़ी सड़कें दी हैं, हमने मेट्रो दी है, नो, हमने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हमने बहुत सारी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, और ये नो डाउट कि उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हम ये कर सके थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज आवर CM। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस्मान बुज़दार साहब उस तरह से जो है ना वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस खान साहब ने उनसे रखी थी। ज़रा आपने काफ़ी अर्सा जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम भी किया है। कहा जाता है कि जो स्टार्ट हुआ, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो उस्मान बुज़दार साहब ही थे जब मिलिट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए, बिकॉज वो चाहते थे कि कोई और चेहरा आए, नाम अलीम खान का लिया जाता है। आप ज़रा बहुत क्लोजली सब कुछ देख रही थी, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ था? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, असल में उनके बारे में तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे ख़िलाफ़ एक महाज़राई शुरू हो जाती है कि शायद हम उनके ख़िलाफ़ देखें। ये हमारी ना उनको समझना चाहिए, ठीक है, वो जो लोग हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। नहीं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, सबकी बात करूँ, बहुत इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। मगर बात ये है कि जो जिस तरह की साजिशें और जो चीज़ें हुई हैं ना, ठीक है, उसने किसको डैमेज किया? उसने हमारे मुल्क को डैमेज किया, उसने हमारी कौम को डैमेज किया है। हमारा जो एक इमेज बन गया था ना पाकिस्तान का इमरान खान को लेकर, जो इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज एक इंटरनेशनली बना दिया था, ठीक है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। ओके, हमें दुख इस बात का है, हमें दुख इस बात का होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, अगर आपको लग रहा था कि उनसे आपके मफादात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, और आप कोई और चेहरा चाहते हैं जिनसे आपके मफादात पूरे हो रहे हैं, तो आप उसको बैठ के आप खुलेआम कहते ना, आप उसको ऑन करते। आपने ऑन क्यों नहीं किया उस चीज़ को? आप ऑन करते, ठीक है, आप कहते कि भाई इमरान खान साहब
ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बंदा है ये हमें नहीं चाहिए, आप उसको पब्लिकली कहते हैं ना, पीछे से क्यों आप छुरा घोंप रहे हैं? ठीक है, आप क्यों साजिशें कर रहे हैं? लेकिन यही तो इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा था, या अगर इन केस आप लोग कल को सरकार बना लेते हैं, आप लोग जीत जाते हैं, तो क्या आप लोग कोई कमेटी बनाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन देखिए होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपकी, और ये शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पे आपकी बिल्कुल जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हुआ है। ये पूरा जो रजीम चेंज है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया था ना, वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इमरान खान क्या कर रहे थे। इमरान खान ने तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था। इमरान खान का सिर्फ एक गलत कदम था, पता है क्या था वो? एब्सोल्युटली नॉट कहना। ओके, इमरान खान का एक और गलत कदम था, वो ये था कि इमरान खान ने कहा था ये खुददार कौम है, कौम को नहीं बेचना है, कौम की खुददारी को नहीं बेचना है, उसकी गैरत को नहीं बेचना, उसकी हमियत को नहीं बेचना। ठीक है, इमरान खान के बहुत बड़े कसूर हैं जिनकी सज़ा आज वो शख्स भुगत रहा है, और वाकई में इमरान खान साहब को भुगतनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, जो आज भुगत रहे ना वो उनको भुगतनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस कौम के बारे में सोचा था। क्या ज़रूरत थी उनको ना सोचते ना, बाकियों की तरह कौम को बेच के चले जाते, बाकियों की तरह NRO करके चले जाते, तो इमरान खान साहब को ये तकलीफ़ें तो ना झेलनी पड़ती। ठीक है, तो ये कसूर है इमरान खान साहब का बहुत बड़ा। आपने कहा कि जिन लोगों ने बैक स्टैब किया, उनके पास भी क्या रीजंस होंगी? अगर एब्सोल्युटली नॉट कहना या कौम की खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करना, ये तो मेरे ख्याल से हर इदारा भी चाहेगा, ये तो आवाम भी चाहेगी, सब सियासतदान भी चाहेंगे, सब अपने ही लोग हैं ना सर। आवाम चाहेगी, और कोई नहीं चाहता। आई एम सॉरी, आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे भी चंद लोग चाहते हैं, बल्कि चंद नहीं ज़्यादा चाहते हैं। चंद जो है ना वो नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उनके अपने मफादात हैं। ऐसे क्या ठीक है? मफादात होंगे मैम? क्यों नहीं होंगे? क्यों मफादात नहीं होंगे? उनके मफादात, आप अगर अमेरिका के बूट्स को चाट रहे हो, आपके मफादात जुड़े हुए हैं तो आप चाट रहे हो ना। अमेरिका को इससे पहले क्यों नहीं किसी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा? इमरान खान ने कहा ना, क्योंकि इमरान खान जानता था, वो उनकी साइकी को समझते हैं। ठीक है, ये लोग उनकी साइकी को नहीं समझते, ये सिर्फ ये जानते हैं, इनको सिर्फ इतनी वो है कि अगर हम उनको ना कह देंगे ना, या अगर हम उनके आगे जो है झुकेंगे नहीं, हम उनके आगे बाव नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो वो हमें जो है रोनते चले जाएंगे। यार खुदा के लिए मुसलमान हो आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हो, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो आपने जब हासिल किया था तो वो नज़रिया क्या था आपका, आपकी सोच क्या थी? आज आपने पाकिस्तान को लाके कहाँ खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो खुद पे शर्मिंदा हो रहा है। ठीक है, वो अपनी पहचान खो बैठा है। पाकिस्तान को नहीं पता वो बना क्यों था, कौम को नहीं पता कि इस पाकिस्तान को हमारे लिए बनाया गया था, कि अमेरिका के लिए बनाया गया था, या किसी और के लिए बनाया गया था। तो ये डोनाल्ड लू और सारे ये जो जितने किस्से चल रहे हैं ना, ठीक है, साइफर हो या जो मर्जी है हो, ये सारा इसीलिए हो रहा है ना, ये पूरी आपकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है ना जो ये करवा रही है। ठीक है, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान जो है, अगर इमरान खान पाकिस्तान में रहा और इमरान खान की हुकूमत रही पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान जो है वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। ऑब्वियसली 25 साल की स्ट्रगल है खान साहब की। 27 Don't cut 2 years from his struggle. now 27 मैं एट द टाइम ऑफ जब चेंज रजीम आप बात करी उसकी बात कर रहा हूँ। सो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इस कदर बड़ी तहरीक बना ली उन्होंने, इतने हुकूमत बना ली। हाउ ही कैन बी सच अ नाइफ पर्सन कि उन्होंने फिर एक्सटेंशन भी दे दी उस शख्स को जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि बैक स्टैप किया उसने। अच्छा देखो, अब मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, वो क्या था, वो हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट था। हम पता है क्या सोचते थे, अब मैं खुल के बात करूँगी। ठीक है, हम सोचते थे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे अच्छा जो है ना सफ़र सालार कोई नहीं है हमारा। ठीक है, हम सोचते थे कि वो हमारे चीफ होने के नाते वो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे, और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें और इतना सब कुछ जो है ना वो जनरल बाजवा कर रहे हैं। किसको एड्रेस किया गया था साइफ़र में? डोनाल्ड लू ने किसको एड्रेस किया? इमरान खान को तो एड्रेस नहीं किया। किसको किया था? कौन था वो तीसरा शख्स? मैम, he was the prime minister, he had the authority to remove the chief of army staff। तो उसके बाद जब वो किया तो क्या हुआ? उसके बाद जब उसको ये समझ आ गई, जब हमारे एक्स चीफ को ये समझ आ गई कि इमरान खान ये सैक करने जा रहे हैं इनको, ठीक है, कि इमरान खान अगर सैक करने जा रहे हैं,
मेरी बात पहले सुन लें प्लीज़, वो वाला काम ना करना जो मीडिया करता है प्लीज़। बिल्कुल नहीं कह रहा, आपने कहा है तो मेरे लिए मैं वही हैरान बता कुन रही बात ही है हूँ कि अगर जो है उनको ये लगा था ठीक है कि उनको सैक करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, ठीक है, तो तब जो है एकदम से ये सारी चीज़ें जो पलटना शुरू हो गई इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं कहा था, इमरान खान ने किसी को साइफ़र तो नहीं दिखाया था कि साइफ़र ये है, इमरान खान ने एक मतन बताया था कि ये है, ठीक है, ये साइफ़र आया है, ओके। इमरान खान का जिस पे बार बार ये कहते हैं ना कि वो लहराया ये वो, इमरान खान आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास क्या वो चीज़ उनके हाथ में थी कि जिसको वो लहरा रहे थे, वो आपको समझा रहे थे, ठीक है ना, वो आपको समझा रहे थे कि ये हुआ है, उन्होंने कौम को समझाया था। एंड इन सब लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वो साजिश शुरू की, ठीक है, कि इमरान खान को जो है डायरी लेके वहाँ से निकलना पड़ा और उस शख्स ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसकी कोई चीज़ बाकी हो, ठीक है, कि जिससे कुछ करना हो। लेकिन आप देखें ना, अल्लाह का मौजज़ा था ना कि वो शख्स बाहर निकला है तो किस तरह कौम उसके लिए निकली है। इमरान खान ने किसी को कोई कॉल दी थी? नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन ये क्या था सब, ये बेसिकली हमारे एक्स चीफ जो हैं ये उनका सारा किया धरा है जो आज हमारी कौम भुगत रही है, ठीक है। उनको सिर्फ ये आज वो बेल्जियम में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास जो भी उन्होंने जायदादें बना ली, सब कुछ कर लिया, आप और मैं क्यों नहीं बना सके? एक आम बंदा इतना कुछ क्यों नहीं कर सकता? हम कहते हैं ठीक है कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो लोग कि जो शहीद होते हैं बॉर्डर्स पे, ओके। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो लोग कि जो वहाँ पे सीना तान के खड़े होते हैं। मैं हमेशा इसकी सबसे बड़ी वो रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली फोर्सेस में है सारी, ठीक है। मैं उस फैमिली से हूँ कि जिसमें शहदा हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ी कदर है अपने लोगों की, मुझे बड़ी कदर है अपनी फोर्सेस की, मगर हर जगह पे ब्लैक शीप्स मौजूद होती हैं, ये बात याद रखिए। जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपकी डिस्कशन से मुझे लगा जो अभी तक आपने बात की, वाज दैट एन ऑप्शन कि जनरल बाजवा को सैक किया जा सकता था? देखिए बिल्कुल अलग अंडर करना डिस्कशन चाहिए था। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल करना चाहिए था उनको, बिल्कुल करना चाहिए था। उसकी रीज़न ये थी कि अगर एक शख्स अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं, ओके, ही इज़ नॉट अबव द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उनको फॉलो करनी चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस प्राइम मिनिस्टर नहीं फॉलो करेंगे कभी भी, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हमें इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, हमें एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना वो इतनी स्याह है ना इस मामले में कि हमने हमेशा जो है ना वो ये सोचा है कि जब तक आपकी बैक पे ये नहीं है ना तो यू आर नथिंग, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मैंने की हुई है, ओके। सो आई नो द रियलिटीज़, आई नो द बिटर रियलिटीज़, ठीक है। मुझे वो भी याद है कि व्हेन ही वाज सिटिंग देयर, हम बैठे हुए थे एंड वो वहाँ पे ये बात कह रहे हैं जिस दिन उनका लास्ट डे था, ओके, ही केम देयर, और हमारा वो बैच लास्ट बैच था कि जिसके साथ उन्होंने जो है इंटरेक्ट किया था, और उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा था जी मैंने तो कह दिया कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़ौज का, बिल्कुल फ़ौज जो है सियासत में कोई वो नहीं करेगी। और उसी दिन पता है क्या हुआ था शाम को, हल्फन आपको बता रही हूँ, गलत बयानी नहीं करूँगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दिन जब वहाँ से हम निकले ना NSW से, और हम जब फैज़ाबाद पहुँचे ना, तो पता है क्या हो रहा था वहाँ पे? हमारे PTI वर्कर्स को मारा जा रहा था, हमारे PTI वर्कर्स पे तशद्दुद हो रहा था, हमारे PTI वर्कर्स पे शेलिंग की गई, हमारे PTI वर्कर्स पे इतना हल्ला बोला गया कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। औरतों को मारा गया, मैं विक्टिम थी वहाँ पे, मैं खुद विक्टिम थी। कौन खड़ा था हमारे सामने आपको पता है? हमारे सामने पुलिस नहीं थी, हमारे सामने वो लोग खड़े थे कि जिनकी हम बहुत इज्जत करते थे। आपने जिक्र किया कि खान साहब हमेशा से कहते आए हैं कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे फिर ये भी तो कहा जाता है कि उनका मेंटोर जनरल हमीद ने किया, जनरल पाशा ने उनको सपोर्ट किया, जनरल ज़हीर ने धरने में हेल्प किया, और फिर जनरल फैज़ ने बाद में हुकूमत में हेल्प की। तो कहीं ना कहीं नाम तो ये भी ले जाते रहे ना मैम। देखिए मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, पर्सनली बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरा ये मानना है कि जिसका जो काम है ना उसको वो करना चाहिए, और मैं ये रजीम चेंज से पहले भी कहती रही थी, मैं असेंबली फ्लोर पे भी ये बात करती रही हूँ। मैं हमेशा, मैंने आपको बताया मेरी पूरी फैमिली फोर्सेस में, ओके, ये याद रखिएगा, हमारे शहीद हैं बहुत सारे। अरसलान, लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद जो है ना वो मेरा कज़न था, ओके, द यंगेस्ट शहीद, ओके। दानिश जो था ना वो मेरा कज़न था, ओके, जिन्होंने शहादत
ली है, हमारे बहुत सारे शहदा हैं हमारी उसमें। मैं उस मट्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, कोटली सतिया से मेरा ताल्लुक़ है। कोटली सतिया है एक शहदा की ज़मीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ौज का जो हिस्सा है ना वो कोटली सतिया के लोग हैं, ठीक है। मरी बेल्ट और ये जो सारा है ना हमारा जो पहाड़ी बेल्ट है, ये जो है ये फ़ौज में है ज़्यादा। मैं उस वक्त भी ये बात कहती थी कि अगर जो है सियासतदान अपना प्लेटफॉर्म संभालें, अपनी डोमेन में काम करें, मीडिया अपनी डोमेन में काम करे, फ़ौज अपनी डोमेन में काम करे, जो आपकी बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी पुलिस है, बाकी ये सब अपनी अपनी डोमेन में काम करे ना, आपका मुल्क यूँ ऊपर उठेगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हर कोई जो है ना वो एक दूसरे की डोमेन में जंप करता है, जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। अगर आप किसी और की फील्ड में, ये आपकी फील्ड है ना, दिस इज़ नॉट माई फील्ड, ओके। जितना आप इसको बेहतर समझते हो मैं नहीं समझती। मुझसे अगर आज से कुछ अर्सा पहले कोई पूछता कि जी पॉडकास्ट क्या होता है, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, ठीक है, मुझे ना पता होता, ठीक है। आपको पता है, वाई? बिकॉज आप इसको समझते हो, आप इस सिस्टम को समझते हो, आप इस प्रोसेस को समझते हो, इसके प्रोसीजर्स को समझते हो, तमाम चीज़ों को, इसकी टेक्निकल उसको समझते हो, तो ये आपका डोमेन है। सो आप इसको बेहतर कर सकते हो, मैं नहीं आपकी जगह कर सकती, मेरी जगह आप नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आई एम अ पोलिटिकल पर्सन, ठीक है। सो आई नो कि मेरी फील्ड में किस किस चीज़ की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, क्या क्या है, आई नो दैट, ठीक है। मोबिलाइज़ करना वोटर्स को मेरा काम है, ओके, वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से फ़ौज जो है, फ़ौज का काम बॉर्डर का है, फ़ौज का काम दिफा का है, फ़ौज का काम इंटरनल नहीं है। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, मैंने आपको कहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं, हमने बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हम दोबारा दोहराएं, ओके। बिकॉज इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और हमने बहुत कुछ सीख लिया है। एंड आई थिंक जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीखा है ना, शायद ही किसी जमात ने सीखा होगा। बिकॉज मुल्क की तारीख़ में सबसे बड़े विक्टिम जो हैं, अगर बांग्लादेश के बाद कोई बना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। आई एम सॉरी। मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ 9 मई को, आपके लेंस से अगर हम समझना चाहें तो व्हाट हैपन ऑन 9th मई? 9 मई को कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई को जो हुआ वो प्री प्लान था, वो प्लांटेड लोग थे कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मैं आपको हल्फन बता रही हूँ, मतलब मुझे नहीं है ज़रूरत कि मैं झूठ बोलूँ इस चीज़ पे या मैं कोई अपना डिफेंस करूँ या कुछ करूँ, लेकिन हल्फन आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको उस जगह का बता देती हूँ कि जब इमरान खान साहब, हम लोग कोर्ट में थे, कोर्ट से बाहर मीडिया के साथ थे, मैं मीडिया के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही थी उस वक्त, और अंदर से एकदम हमें पता चला कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने, ठीक है, खान साहब को पकड़ लिया है। सो ऑब्वियसली मतलब मैं ज़ाहिर बात है प्रेसिडेंट तो नहीं थी उस वक्त नॉर्थ पंजाब के, आई वॉज द AGS फॉर नॉर्थ पंजाब। एंड ज़ाहिर बात है पिंडी में लोग जानते हैं हमें मतलब एज ए लीडर वो हमें लेते हैं। सो एक से है, लोग मानते हैं बात को, समझते हैं। देयर वर सो मैनी वर्कर्स की जो एकदम से ना हमारी ख़वातीन रोना शुरू हो गई, ये वो। तो मेरी एक वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी उस वक्त, किसी मीडिया पर्सन ने बनाई थी और सारी, कि मैं सबको मतलब वो करती कि हिम्मत नहीं हारनी है, रोना नहीं है, हमने मजबूत होना है। देखो खान के लिए हमने मजबूत होना है, खान नहीं झुक रहा, बिक रहा, खान नहीं डर रहा, तो हम क्यों डरेंगे और क्यों होंगे। तो वो मैं करती, तो इतने में ना हमने देखा कि सारे जो रेंजर्स और ये सब थे ना, मतलब वो क्लोज़ होना शुरू हो गए थे, ठीक है। सो मेरी टीम ने ना हमें वो किया कि प्लीज़ आप निकलें। एंड आई एम थैंकफुल टू द मीडिया हमेशा, क्योंकि 2-3 वाक़यात ऐसे इस पूरे उसमें हुए हैं कि जिसमें मुझे मीडिया ने हेल्प किया। एंड आई एम थैंकफुल टू दैम कि उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला कि आपा आप निकलें यहाँ से, बिकॉज दे कॉल मी आपा, दे डोंट कॉल मी मैडम या सब कुछ, बिकॉज उनके साथ एक बड़ा अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। सो व्हाट हैपन कि वो जब मतलब नज़दीक आना शुरू हुए सारे, इन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, हम गए तो रास्ते में अब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि भाई खान साहब को कहाँ लेके गए, तो हमें पता चला कि ये इनको रावलपिंडी नैब जो है ना वहाँ लाएंगे, ठीक है। हम रावलपिंडी नैब के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस ही पुलिस थी, ठीक है, रेंजर्स ही रेंजर्स थे, मतलब हमें हो गया कि खान साहब को लाएंगे। अच्छा आप सोचो, जब मैं उतरी हूँ ना, मीडिया एकदम से था वहाँ पे, ऑब्वियसली वो सब आके बात करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये लोग ना अलर्ट हो गए ना, पुलिस, लेडी पुलिस और ये जो सारे थे, ठीक है। तो वो ना कैप्चर करने के लिए मतलब एकदम से वो, खैर गाड़ी, मेरी टीम क्योंकि बड़ी माशाल्लाह से इस मामले में ना बहुत विटी है, दे नो कि हमने कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, बिकॉज ऑल धरना और सारा हमने किया हुआ, तो वी नो कि क्या क्या हो सकता है ना।
सो हम जो हैं वो वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे हम निकले, हम फैज़ाबाद आए, किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, ओके, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, सिग्नल्स नहीं थे, कुछ पता नहीं था क्या है। तो हम लोग फैज़ाबाद पहुँचे, ओके। सो व्हाट वी थॉट कि यार वी नीड टू ब्लॉक द रूट एंड दैट्स इट, मतलब दैट्स द लीस्ट व्हाट वी कैन डू ना, मतलब उससे बढ़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है, हमारे पास कोई और चीज़ तो नहीं है कि जिसको हम वो कर सकें, लड़ सकें या कुछ कर सकें। सो एक प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट कि जो पुरअमन प्रोटेस्ट है, ठीक है, हमने प्रोटेस्ट करना है कि इमरान खान जो हैं उनको आपने अरेस्ट किया है, गलत अरेस्ट किया है, ठीक है, वो कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट से नहीं आप उनको अरेस्ट कर सकते थे, ओके, ये तारीख़ में कभी नहीं ऐसा हुआ, नहीं कर सकते थे। सो हमने जो है वो वहाँ पे ये किया कि हमने ब्लॉक करनी है फैज़ाबाद या हमजा कैंप, फैज़ाबाद, ओके, फैज़ाबाद, ठीक है, ये मैं ऑन ओथ आपको बात बता रही हूँ, मैं एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं करूँगी। हमने कहा हमने फैज़ाबाद ब्लॉक करना है, सो वी ब्लॉक द रोड। हम वहाँ पे फैज़ाबाद पे खड़े थे, आप यकीन करें एक कंटेनर वाला आया है बंदा, ही वॉज पठान, ही वॉज पख्तून, एंड यू नो द एनर्जी ऑफ द पख्तून्स ना, कि उनका क्या वो है। सो व्हाट ही डिड, वो हमने कहा हमने ये ब्लॉक करनी है रोड ना, तो प्लीज़ आप हमें तंग मत कीजिए। यू नो व्हाट ही सेड कि बाजी आप कैसी बात करता है, हम तो खान के साथ हैं, हम खान के लिए मर मिट जाएगा यहाँ पे, ये लो हमारा चाबी, यहाँ से कोई इसको हटाएगा नहीं। अब उसने पूरा यूँ खुद खड़ा किया हुआ वहाँ पे रोड पे, ओके। सो नीचे भी हमने ब्लॉक कर दिया, तो सारी सब बात है, ट्रैफिक जैम हो गई, ओके। ऑब्वियसली वी वांटेड टू बिल्ड द प्रेशर कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो वी आर हेयर, ओके, और जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे हम ये रोड नहीं खोलेंगे, ये हमारा वो था, ओके। सो व्हाट हैपन कि आई वॉज देयर, ऑब्वियसली आई वॉज लीडिंग ओवर देयर, ठीक है, और हम फैज़ाबाद थे। तो समवन टोल्ड मी कि आपा यू शुड कम डाउन बिकॉज देर आर फ्यू पीपल कि जो है ना, जो मतलब वो हमारे उसमें से नहीं है, एंड दे आर प्रोवोकिंग द पीपल, ठीक है, वो प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, और वो मतलब पत्थर मार रहे हैं और तोड़ रहे हैं शीशे के। वो मेरे लिए एक अलार्मिंग था। मैंने कहा माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग यार, ये तो मतलब ये क्या हो रहा है। तो आई थॉट कि कोई खुदा न खास्ता मतलब हमारे वर्कर्स तो इस तरह कर नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक वो है कि जब तक उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी दे वोंट डू एनीथिंग लाइक दैट ना। सो जब मैं वहाँ नीचे गई हूँ, मतलब मुझे फैज़ाबाद से चल के आना पड़ा वहाँ पे, वो आपको पता है एक अच्छा खासा मतलब एक है, मैं आ रही थी तो मुझे ना रास्ते में ना एक खातून मिली। अब सीक्वेंस देखते जाओ कि क्या क्या हो रहा है, ओके, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इट वॉज प्री प्लान। एक खातून मुझे मिलती हैं, मतलब आई डोंट नो हर हु शी इज़, बड़ी वो सोफिस्टिकेटेड किस्म की खातून थी, ओके, एंड शी वॉज नॉट फ्रॉम रावलपिंडी। That मतलब I can assure you she was not from Rawalpindi because I have never seen her anywhere। देखें आपके जो लोग होते हैं ना, आपका जो मॉब होता है, ओके, आप उनको जानते होते हो, आपको पता होता है आपका वर्कर कौन है। पिंडी, अब पिंडी में कोई भी आएगा ना, आई नो हु इज़ माई वर्कर, ठीक है, आई नो कि हु इज़ फ्रॉम आवर पार्टी, बट शी वॉज नॉट फ्रॉम आवर पार्टी, आई डोंट नो हु शी वॉज। तो वो खातून ना मुझे एकदम कहती हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों को जो इस टाइम GHQ होना चाहिए था, आप लोगों को उन पे इमरान खान को इन्होंने ये कर दिया और आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या हो जाएगा इस रोड ब्लॉक करने से। आप मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा हु आर यू, मैंने कहा कौन है आप, मैंने कहा आई डोंट नो यू, मैंने कहा आप ही क्या कह रही हैं, मैंने कहा हमें पता है हमने क्या करना है, आप हमें ना बताएं। मैंने कहा प्लीज़। तो वो जैसे वो नहीं होता येल करना एकदम और बदतमीज़ी करना, मतलब इस तरह से वो होना शुरू हुई। तो मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा आप इस चीज़ से साइड पे रहें, मैंने कहा डोंट प्रोवोक माई वर्कर्स, मैंने कहा डोंट डू दैट। तो मैंने कहा मैं जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगी, आप फिक्र ना करें, आप छोड़ दीजिए। सो मैं आगे आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट वो था, ओके। जब मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ, मैंने देखा कि देयर वर पीपल, ठीक है, 3 लोग थे जिनका ये पूरा बिल्कुल कवर था, ओके। कवर पता है किसी, मुझे अभी भी याद है, वो वाइट एंड ब्लैक जो स्कार्फ्स नहीं होते, वाइट ज़्यादा और ब्लैक जो फ़लस्तीनी मोस्टली पैलेस्टीनियंस का है, वो उन्होंने वो किया हुआ था। ग्लासेस उन्होंने पहनी हुई थी जो है सन ग्लासेस, ओके। बूट्स उनके जो थे ना, उनकी मतलब जो ये थी ना जो शलवार थी, ओके, वो बूट्स के अंदर थी, ओके, वो इस तरह से उसका था। एंड ही वॉज कैरिंग अ स्टिक, और वो स्टिक सिर्फ उनके पास होती है, किसी और के पास नहीं होती। मैंने आपको बताया मैं फ़ौजी फैमिली से हूँ, ओके, सो आई नो वो किसी के पास नहीं होती, कोई उसको कहीं से वो आपको आप परचेज़ भी नहीं कर सकते, ओके। वो स्टिक
स्पेसिफिकली जो मतलब ना थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल सी होती है, ओके वो ही वॉज कैरिंग दैट स्टिक एंड वो लोगों को ना वो कर रहा था कि चलो 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 जी उधर चलो ये वो, एंड वो कह रहा था तोड़ दो इनको, यही है वो जिन्होंने ये सब कुछ किया है, इन्हीं की वजह से इमरान खान ये है वो है। जब मैं सुना ना मैं उसके पास गई हूँ, ओके मैं गई हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, उसके पास गई, वो वीडियोस भी अभी तक शायद पड़ी हुई हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। जस्ट टू अंडरस्टैंड, वो क्या कहता, किस तरफ जाने, जीएचक्यू और हमजा कैंप? जीएचक्यू की तरफ, और वो इनको कह रहा था, मतलब जो वहाँ पे खड़े थे ना लोग, ठीक है, उनको वो कह रहा था कि मतलब यहाँ पे वो करो, तोड़ो, ठीक है, कि मारो इनको, यही है वो लोग कि जिन्होंने जो है ना ये सब कुछ किया है। तो उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जीएचक्यू की तरफ जाना है हमने, ठीक है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कौन हो आप, मैंने उसके आगे में खड़ी हूँ, मैंने कहा कौन हो आप, तो कहते तुम कौन हो, मैंने कहा मैं जो भी हूँ, आप मुझे छोड़ो, आप मुझे बताओ आप कौन हो और ये लोगों को क्यों आप इस्तेमाल दिलवा रहे हो और क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे जो आगे से बात कही, मुझे कहता है जी मुझे ऑर्डर है, मुझे जो है पार्टी की तरफ से मिला है। मैंने कहा कौन सी पार्टी, मैंने कहा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम ये हटाओ, तुम कौन हो, ठीक है। उसने वो हटाया नहीं, वर्कर्स ने ना एकदम जब देखा ना वो बदतमीज़ी कर रहा है, वर्कर्स एकदम उसकी तरफ हुए, उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आपा के साथ बदतमीज़ी करो, ठीक है। तो इस उसमें करते करते ना वो बंदा जो है ना वहाँ से निकल गया, भाग गया, यकीन करो उसके बाद वो बंदा हमें वहाँ नज़र नहीं आया, ठीक है। हमने अपने लोगों को, हमने वहाँ पे इनको स्टॉप किया, बट देयर वर फ्यू पीपल, जो मैंने आपको बताया कि 2-3 लोग ऐसे थे, ठीक है, जो इस उसमें थे कि वो खुद वो मारने को लगे हुए थे, पत्थर वगैरह और वो सब, ठीक है। मैं आगे खड़ी हो गई, अब मैं उन लोगों की जो वहाँ पे, मैं उनके आगे हाथ जोड़, मैं कहा खुदा के लिए ना करें इस तरह, ये आपके अपने लोग हैं, मत इस तरह एक दूसरे को वो करें। तो दे वर लाइक कि आप पीछे हो जाएं, आप पीछे हो जाएं, इनको पीछे करें, आप पीछे हो जाएं, ठीक है। और बाय गॉड उनने स्ट्रेट फायर किए थे टुवर्ड्स हमारे लोगों पे। And you witnessed that? Yes. And people were injured or what happened? वहाँ पे डेथ हुई, हमारे एक शहीद हुआ, हमारा एक बंदा। I'm so sorry. Take your time. Take your time. It's okay. हमने लोगों को ना अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, I'm just हमने trying to लोगों को वहाँ पे understand. जख्मी होते हुए ये देखा जो है। आपने कहा कि फायरिंग हुई है, ये जो नकाब में लोग थे उनकी तरफ से थी या पुलिस या रेंजर्स? नॉट पुलिस, सिविल कपड़ों में वो लोग थे। हमजा कैंप से फायरिंग हो रही थी एंड हमारे लोग वहाँ पे, पता है वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आप जब अपने लोगों को खुद अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हो ना, आप उनको ज़ख्मी होते हुए देखते हो, यू कांट बेयर दैट। और हमारे वो वर्कर्स कि जो लिटरली जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सिर्फ इमरान खान के लिए वहाँ पे, एंड दे वर डूइंग नथिंग। आप वो वीडियोस देखो कभी निकाल के, ठीक है, और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। मेरी बैक पे, मतलब अगर मेरा जो है फेस जो है वो हमजा कैंप की तरफ है, वहाँ से भी, और बैक से मतलब छत पे एक बिल्कुल कॉर्नर पे एक बिल्डिंग थी लेफ़्ट पे, मुझे अभी भी याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती वो सब कुछ। मुझे तो अभी भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे सामने वो सब कुछ है। एंड लेफ़्ट साइड से, मतलब ब्लैक यूनिफॉर्म में वो बंदा वहाँ से फायरिंग कर रहा था, जिससे मेरे अपनी टीम मेंबर की, उसकी टांग पे गोली लगी थी एंड आज दिन तक वो चल नहीं सकता, ठीक है। मेरे सामने हमारा एक वर्कर शहीद हो गया, जिसको जिस वक्त हमने बड़ी मुश्किल से, कोई मतलब नहीं वो कर था, हमने बाइक पे उसको सोचो, उसको वो उठा के वो लेके गए एंड वो मर चुका था वो बंदा, ठीक है। वो 14 शहीद, उनकी कोई बात नहीं करता, नो वन टॉक्स अबाउट देम। आपने कहा आपकी बैक साइड पे जो बिल्डिंग है वहाँ से भी फायरिंग हो रही थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है दिस इज द सेम बिल्डिंग अब जहाँ पे नून लीग का ऑफिस है, ये वही है मरी रोड के एंड पे ऊपर कॉर्नर पे? फैजाबाद की ना, जी फैजाबाद से जो बिल्कुल लेफ्ट पे बिल्डिंग है ना, ठीक है, उसकी फैजुल मैं इस्लाम बात के कर रही हूँ। साथ? हाँ बिल्कुल, उसके वहाँ से, एंड ब्लैक यूनिफॉर्म में वो बंदा था। हमने अपने लोगों को, और आप यकीन करो हमारे लोगों में से कोई आगे नहीं गया था जीएचक्यू की क्या तरफ, मतलब चांदनी चौक भी कोई नहीं गया,
ठीक है, मतलब हमने अपने लोगों को वहाँ पे वो करके रखा, हम फैज़ाबाद में रहे, ओके, और कोई कब तक वो रहे नहीं आप था, लोग फैजाबाद? मतलब अंधेरा हो चुका था काफ़ी टाइम का, तो किसी को पता नहीं था, मोबाइल्स हमारे थे नहीं, ठीक है, और सारा मतलब सिग्नल्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं, शेलिंग इन्होंने इतनी की, वो जिसे कहते हैं कि शेलिंग खा खा के मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरा ना एक लंग रिमूव्ड है, ठीक है, मेरा सिर्फ एक लंग है, सो वो ऑब्वियसली वो सारी शेलिंग और वो सब, अब हमारा ये होता था कि हम लोग जब भी कहीं जाते थे ना, बिकॉज ये इस तरह के डेज थे कि जिनमें शेलिंग तो एक आम इनका वो बन गया हुआ था ना, तो वी यूज़ टू कीप आवर थिंग्स विद ना, कि भाई ताकि जो अगर कोई खुदा न खास्ता होता है, मास्क, नमक, एवरीथिंग मतलब हमारे पास होता था। आपने देखा हर वक्त मैंने एक बैग पहना होता है, ओके, सो वो बैग हमारा बेसिकली वो था कि जिसमें सारी चीज़ें होती थी। सो जब इन्होंने ना ये फायरिंग और ये सब कुछ शुरू किया, मुझे अभी भी याद है कि इनके गेट के ऊपर खड़े होके मैं यूं उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी और मैं उनको किसके कहती कि गेट के प्लीज़, आगे? यही जो हमजा कैंप? हमजा कैंप में वो जो लोग थे ना जो बिल्कुल सामने, आप कभी फैज़ाबाद जाएं तो मतलब उनके गेट के सामने ही ना बिल्कुल एक इतना सा ना वो केबिन सा बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा केबिन बना हुआ है जिसमें जो है ना वो बंदा एक गन लेके खड़ा होता है हर वक्त, वहाँ पे खड़े होके यकीन करें उसके सामने मैं उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी थी, उसको कहती मत करो ये। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द डार्क? उसके बाद ये कि शेलिंग और ये सब कुछ, ठीक है, और किसी का कोई, हमारे इतने लोग ज़ख्मी हो चुके थे, हॉस्पिटल ये वो, जो हॉस्पिटल जाता था वहाँ ये लोग पहुँच जाते थे और जाके मतलब उन लोगों को जो है उनकी फैमिलीज़ को ब्लैकमेल और ये वो, मतलब हम में से कोई GHQ नहीं गया, मैं ठीक सिर्फ है, टाइमलाइन समझ रहा हूँ, जो अंधेरा होता है अगले दिन मॉर्निंग में अंधेरा आप लोग फिर डिस्पर्स हो जाते हैं डिस्पर्स एंड हो गए देन थे फिर दोबारा से हम दोबारा फिर इकट्ठे सुबह हुए थे, 8-9 सुबह हम बजे? इकट्ठे हुए थे, ठीक है। लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे, उधर नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि मैं वही आपको बता रही हूँ, किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, ठीक है, किसी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि क्या करना है, कहाँ यही जाना मैं है। समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज जो बात कही जाती है या जो क्लेम किया जाता है स्पेशली आपके अपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से कि गालिबन इंस्ट्रक्शंस थी कि जी अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं तो प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, जिसके अंदर GHQ पे अटैक किया जाएगा, कंटोनमेंट में जाया जाएगा, आर्मी आई स्वेयर अपॉन गॉड और- ऐसी कोई बात नहीं, आई स्वेयर अपॉन कुरान पाक ऐसी कोई बात नहीं है, नेवर एवर, मैं हल्फन ये बता रही हूँ, कभी इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, कभी इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ हमें कोई बात नहीं कही, कभी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि जो है खुदा न खासा इस तरह के कोई तो हमले करे या कुछ करे, कभी ऐसी बात नहीं हुई आज दिन तक। आप यकीन करें, हमेशा खान साहब ने कहा पुरअमन रहना है, हमेशा खान साहब ने कहा कि एक पुरअमन आपके एहतजाज होने चाहिए, ठीक है, और एहतजाज कोई मार धाड़ या कोई इस तरह का नहीं कि भाई जो प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है आप बैठ जाएं, आप कहीं पे अपना वो कर लें, ठीक है, आप प्रेस क्लब में जो है आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप कोई वो करें, मतलब जो प्रोटेस्ट का एक तरीका है ओके कि वो करें। लिटरली खान साहब ने कभी ये बात नहीं कही। यार खान साहब को जो बंदा जानता है वो जानते हैं कि खान साहब ऐसी सियासत के सख्त ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, वो तो चेंज लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैम बहुत पुरानी खान साहब की वीडियो भी तो है जिसके अंदर वो कह रहे हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि 10,000 बंदा भी अगर बाहर निकल आए तो इंजन रेल्स का, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड। नहीं वो ठीक है, देखें एक मैं आपको बात बताऊं, क्या खान साहब ने तब वहाँ पे ये कहा कि खुदा न खास्ता आप हमला करें इन पे? खान साहब ने ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं दी ना। बट ही न्यू के प्रेशर बिल्ड करने के लिए आवाम का देखिए, रोड्स पे pressure इन लोगों के build- सामने आना ज़रूरी है। प्रेशर बिल्ड तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में आपके नहीं निकल, टर्की में नहीं हुआ, टर्की में लोग टैंक्स के आगे लेट गए थे, ठीक है, मैम अगर मतलब वो pressure ना build कामयाब करना होते है। तो वो भी सब गद्दार ही होते हैं ना, वो तो एक अगर कामयाब हो जाओ तो आप जो है देखो वो बात बिल्कुल रेवोल्यूशनरी ठीक है, कहलाते लेकिन हैं। हमने फ़र्क को समझना है ना, और हमने फ़र्क को समझाना है। हम ये जंग अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। मसलन मैं समाबे ताहिर, ठीक है, मेरे बच्चे, मैं 6 माह से अपने बच्चों से नहीं मिली, ओके, मैं 6 माह से अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ, मैं माँ हूँ ना, क्या मेरा दिल नहीं है? क्या कोई चीज़ कुछ तो होगा ना इस तहरीक में जो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो मुझे मेरे बच्चों से दूर रहते हुए भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरी जो है ना, जो मेरा विज़न है वो बहुत बड़ा है, जो मेरा कॉज़ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उस कॉज़ के लिए अगर मैं अपने बच्चों को पीछे कर रही हूँ तो फिर इसका मतलब है कि वो शख्स कितना इम्पोर्टेंट है या उस शख्स की सोच कितनी इम्पोर्टेंट है। लोगों को ये समझना चाहिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कुर्बानियाँ जो है ना, वो कुर्बानियाँ
शख्सियत पर मबनी नहीं है, वो कुर्बानियाँ नज़रिए और कॉज के पीछे मबनी है। इमरान खान ने हमें एक कॉज दिया है जीने का। और मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँगी कि देखें, जब करबला था ना, करबला का वाक़या हुआ था ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत नहीं की थी। बैत आज वोट है ना, वही चीज़ थी ना। क्यों नहीं की थी उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे वो शख्स गलत है। वो जानते थे कि वो शख्स है कि जिसको अगर हुकूमत मिल गई तो वो शख्स लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा, वो शख्स लोगों पर जुल्म करेगा। तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लोग कहते हैं ना शहज़ादों की जंग थी, ये शहज़ादों की जंग नहीं थी, ये हक़ और बातिल की जंग थी। आज नाम किसका लिया जाता है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लिया जाता है। तो आज के यजीद कौन है फिर? आज का यजीद वही है। आज का यजीद वो सब है कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। आज के यजीद बिल्कुल वो हैं। और मुझे जब इन लोगों ने उठाया था ना, उसके बाद मुझे जेल भेजा था। मुझसे उन्होंने ना एक क्वेश्चन किया था, तो मैंने तब भी उनको ये बात कही थी। मैंने कहा था क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, जेल भेज देंगे, वो तो आप करेंगे। क्या हो जाएगा उसके बाद? मसलन मैं मर जाती हूँ, मुझे मार देते हैं, क्या कोई और खड़ा नहीं होगा? इमरान खान का रहना ज़रूरी है। सिमाबिया ताहिर जैसे हज़ारों भी हो जाए ना, मर जाएं, ठीक है, मार दिए जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान, अगर इमरान खान को कुछ होता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर दैट। हम वो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम सर पर कफन बांध कर निकलें। हम हर रोज़ जब निकलते हैं ना तो हम ये सोच के निकलते हैं कि हम आज वापस शायद ना आएँ। आपको नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर एक एलीट कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट? बी इट इवन पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, यहाँ पे भी है एलीट कैप्चर्स। आप अगर देखें तो 2018 में जिन लोगों को टिकट्स दिया, बहुत सारे लोगों ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दे वर फ्रॉम द एलीट क्लास। इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं? इस आइडियोलॉजी को कैसे चेंज करेंगे आप लोग कि यार इट्स अबाउट जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, उसकी जो स्टैंड उनके साथ आपने स्टैंड करना है, ये नहीं कि इलेक्टेबल बन जाना है और आपने जब चाहे जिधर चाहे शिफ्ट कर जाना है। अच्छा देखो, एक मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, आपने ना आधे ना सवाल का जवाब खुद दे दिया, ठीक है। नो डाउट कि ये कल्चर जो है हर जगह हर पार्टी में मौजूद है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने वर्कर्स को जो है मौका दिया जाए। और इस दफ़ा का जो इलेक्शन है ना, इसमें आप देखो आपके मोस्टली वर्कर्स को जो है वो जो है ना टिकट्स दिए गए हैं, ठीक है। आप चाहे किसी भी जगह, आप मियाँ वाली देख लो, आप अपना तलागंग देख लो, आप चकवाल देख लो, आप पिंडी देख लो, ठीक है। आप मतलब जहाँ पे भी देखोगे ना, आपको आपके वर्कर्स की तादाद ज़्यादा मिलेगी। वाई? बिकॉज इमरान खान साहब ने एक ही मैसेज दिया था, एक ही बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लॉयल लोग चाहिए, ठीक है, मुझे मेरे वर्कर्स चाहिए। आपको पुराने चेहरे बहुत कम जगहों पे नज़र आएंगे, ठीक है। आपको मोस्टली नए चेहरे नज़र आएंगे कि जिनके बारे में शायद लोग उस तरह से जानते भी नहीं हैं ज़्यादा, और आपको उसमें यूथ ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। कि यूथ को खान साहब ने प्रमोट किया है, यूथ को खान साहब ने कहा है कि उनको मौका दिया जाए कि वो जो हैं ये जंग लड़ें। वाई? बिकॉज़ जो हमारे साथ इससे पहले हुआ है और जिस तरह से हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, जिस तरह से हमारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, ज़बरदस्ती उनको उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया, बर्बरियत की गई, ठीक है, हर तरह की ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई। तो इमरान खान साहब का ये पहली उन्होंने चीज़ हमें कही थी कि मुझे वो लोग चाहिए जो लॉयल हों, ठीक है, जो पार्टी के साथ लॉयल हों, जो नज़रिए के साथ लॉयल हों। बिकॉज़ जब तक हम अपने माशरे में से ये जो है ना हम नहीं निकालेंगे ना कि पैसा सबसे ज़रूरी है आपका इलेक्शन लड़ने के लिए, जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप ख़त्म नहीं करोगे ना, तब तक आप वो माशरा, वो मदीना की फ़लाही रियासत नहीं बना सकते हो कि जिसकी बात जो है वो हम कर रहे हैं। जस्ट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, उसकी रीज़न तो इस दफ़ा ये है ना कि ऑप्शन नहीं है, टॉप टियर के लोग मौजूद ही नहीं है, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू, बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ पंजाब, मैं आपको बताऊं देयर वर सो मैनी पीपल कि जिन्होंने जो है एप्लीकेशंस दी, ठीक है, जिन्होंने हु वांटेड टू कॉन्टेस्ट, बट खान साहब ने एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया, उन्हें बड़ी क्लियर कर दी थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे पिंडी में सिर्फ PP 18 की मैं बात करती हूँ कि PP 18 जो है, आप यकीन करो हमारे पास जो एप्लीकेशंस थी ना वो 100 से अबव थी, ठीक है। मैं
आपको नाम दे सकती हूँ, मैं पूरी लिस्ट दे सकती हूँ कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए। ओके, ये जंग वैसे नहीं हो रही टिकट्स की। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी लोग लड़ रहे हैं उस टिकट के लिए कि हमें टिकट चाहिए। आई रिमेंबर 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत से ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिला, तो आपके जैसे लोग जो लॉयल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बनी गाला के बाहर। उन्होंने इसी वजह से कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिन्होंने जो 8 दिन हुए पार्टी ज्वाइन की है। तो उसको खान साहब की रीजनिंग ये थी कि आई एम द कैप्टन एंड आई नो कि मुझे क्या टीम बनानी है, क्या फॉर्मेशन होनी है, बिकॉज टारगेट ये है कि हमने इलेक्शन जीतना है, उसके लिए मुझे जो भी टीम फॉर्मेशन बनानी पड़े। उस वक्त अगर डिफरेंट फिलॉसफी थी तो इस दफ़ा क्यों तब्दीली आई है? देखो, बात ये होती है कि आप हमेशा खान साहब एक बात कहते हो, खान साहब को आपने देखा कि वो हमेशा गलती को मानते हैं। वो उनमें से नहीं है कि जो हर धर्मी दिखाएं और कहें कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, कभी गलती नहीं हो सकती। खान साहब ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हमारा जिस वक्त सीएम का इलेक्शन था, ओके, पार्लियामेंट में आपको पता है जो कुछ हुआ था 16 अप्रैल को, मैं भूल नहीं सकती उस वाक़े को कभी भी, सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती कि जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ उस वक्त किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से, मतलब मेरे ख़्याल में तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है वो, जिसको कोई खोलना नहीं चाहेगा कभी दोबारा। उस वक्त भी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, ठीक है, कि चूँकि ऐसे लोग मौजूद थे कि जो कि इलेक्टेबल्स थे, ओके, जिन्होंने आपकी वो जिसे कहते हैं ना, वो मंडियाँ लग गई, ठीक है, वो ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गई, जिनको पैसे का लालच था वो चले गए, लॉयल लोग तब भी रह गए थे आपके, ठीक है, आपके वो लोग निकल गए कि जो इलेक्टेबल्स थे, जिनको सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त ये फ़ैसला किया था, और ये मैं आपको बताऊँ, ये अभी ये नहीं कि खान साहब जेल में गए तो ये फ़ैसला हुआ है, नो, ये फ़ैसला इमरान खान साहब के जेल जाने से बहुत पहले हो गया था, मेरे जेल जाने से बहुत पहले हो गया था, ओके, बिकॉज व्हेन आई वाज इन जेल तो इमरान खान साहब को जो है जेल वो चले गए थे। तो मतलब जाहिर बात है, मेरे जेल जाने से पहले हमारी जो मीटिंग्स होती थी, जो बात होती थी, उसमें यही डिसाइड हुआ था कि मतलब हमें इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमें हमारे लॉयल लोग चाहिए। सो इसलिए वो स्ट्रैटेजी डिफरेंट आपको अब नज़र आ रही है कि उस वक्त हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आपके ख्याल से आपका मेन मुकाबला किससे है, PMLN से है या अवामी मुस्लिम लीग से है? और ये सवाल मैंने दानियाल चौधरी से भी किया तो उन्होंने कहा कि हमारा मेन मुकाबला शेख रशीद से है, क्योंकि PTI जो है इज़ नो वेयर टू बी सीन, वो तो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग जो हैं नज़र भी नहीं आ रहे, हमें ये भी नहीं पता हमारे मुकाबले पे कौन है। उनका आंसर है उन्होंने कहा कि शेख रशीद को हम 60 से 70 हज़ार के मार्जिन से हराएंगे। आपका रिस्पॉन्स? अच्छा देखें, एक तो बात है कि बैरिस्टर दानियाल जो हैं बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, बड़ी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और बात ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं ना, अगर वो ये यहाँ पे स्टेटमेंट देके गए हैं तो बड़ी गलत स्टेटमेंट देके गए हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हीं का ही सोशल मीडिया जो है वो मेरे ऊपर वीडियोस बना बना के तो वो शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ही नोज़, ठीक है ना, कि उनका ओपोनेंट कौन है। ओके, बात सिंपल सी है, मैं इसको बड़े सिंपल उसमें कहूँगी, ये एक औरत से डरते हैं। दैट्स माई आंसर, नथिंग एल्स। ओके, रैली पे हमारे हमला करवाया गया, किसी और पे नहीं करवाया गया। ओके, वीडियोस हमारे मुतालिक बनाई जा रही हैं, किसी और पे नहीं बनाई जा रही हैं। ट्वीट्स हमारे मुतालिक की जा रही हैं, किसी और पे नहीं की जा रही। फेसबुक पे हमारे ख़िलाफ़ मटेरियल लगाया जा रहा है, किसी और के ख़िलाफ़ नहीं लगाया जा रहा। कैंपेन में जब जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमारी बात करते हैं, किसी और की नहीं करते। ये इन्हीं का ही कहना है कि अवामी मुस्लिम लीग जो है वो PTI के बगैर कुछ नहीं है। ओके, सो दे नो कि हु इज़ अ कैंडिडेट फॉर PTI। सो सिंपल सी बात है, एक औरत से डरते हैं, दैट्स इट। अच्छा मैम, आपके हल्के से 2013 में शेख रशीद के साथ आपकी पार्टी का अलायंस था, 2018 में अलायंस था, दोनों दफ़ा में शेख रशीद साहब जो है वो जीत गए। इस दफ़ा मेरा रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी, आपको नहीं लगता कि डिवाइड होगी, आप लोग अलायंस नहीं कर रहे, शेख साहब का एक अपनी ज़ाहिर वोटर्स का एक पॉकेट मौजूद है, तो डिवाइड का फ़ायदा तो ज़ाहिर है बाय द एंड PMLN को होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं शेख साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, शेख रशीद साहब की भी, शेख राशिद शफीक साहब की भी। बहुत हमारा बड़ा अच्छा हम लोगों के साथ एक रहा है गवर्नमेंट की, उसमें भी बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा, बहुत कुर्बानियाँ हैं सबकी। लेकिन देखें, बात ये है ना कि वोट जो है ना वो PTI का है, ठीक है। शेख रशीद साहब, शेख राशिद शफीक साहब जब जीते थे तो PTI के वोट से जीते थे, ठीक है, PTI के वोटर्स ने उन्हें वोट दिया था। तो इमरान खान साहब का इस दफ़ा ये कहना था, सिंपल सी बात है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ ये था कि खान साहब ये चाहते हैं कि PTI, सिर्फ PTI आए।
और पीटीआई जो है उसका अपना वोट बैंक है, ओके। तो जब उसका वोटर है तो फिर कैंडिडेट भी पीटीआई का होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और NA57 के मसाइल की कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी, अगर आप आती हैं हाँ। तो वो कौन से 3 से 5 ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो NA57 में आपने आइडेंटिफाई किए जिनके ऊपर आप काम पता है करेंगे? वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक तो पानी का बहुत मसला है NA57 में, बहुत ज़्यादा। दूसरा वहाँ पे गैस का मसला है कि लोगों के पास गैस नहीं है वहाँ पे, और वहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक्चुअली जिस वक्त जो है मुझे ये जब मैं ये सारा वो इसका देख रही थी और लोगों से ऑब्वियसली जो है इंटरेक्शन हो रहा था सारा, तो ये बता रहे थे कि खान साहब जिस वक्त गवर्नमेंट में थे ना, तो उस वक्त जो है इसको वो किया जा रहा था, ठीक है, इस मसले को हल करने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये गवर्नमेंट आई दूसरी जो आपकी रही है कुछ महीने, ठीक है, तो इन्होंने आके वो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो बंद कर दिए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर, देखें एक तो मेरी कोशिश ये होगी कि जिस वक्त अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं, अल्लाह ताला फ़तह देते हैं, और रब्बे करीम अगर जो है वो रहम फरमाते हैं हम पे, तो इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करूँगी। तमाम प्रोजेक्ट्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको हम लॉन्च करेंगे। जैसे हमारे एहसास प्रोग्राम है और ये सारे, ठीक है, हेल्थ कार्ड है, ये तमाम चीज़ें इनको मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगी कि ये चीज़ें जो है हमारी होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि आप देखें, सिर्फ सड़कें बनाने से, सिर्फ गलियाँ और नालियाँ, ये जो सियासत है ना, ये आपकी बल्दियात की सियासत होती है, ठीक है। आपको जो MNA MPA होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। सो आई थिंक कि खान साहब का इस दफ़ा का जो एक उन्होंने वो किया ना कि हमारे ऐसे लोग आने चाहिए जो पढ़े लिखे हों, ठीक है, जो कानून को समझते हों, ठीक है, जो लेजिस्लेशन को समझते हों कि हमने कैसे करनी है, ओके। बिकॉज मैं आपको अपना अगर थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस बताऊँ ना प्रोविंशियल असेंबली का, बाय गॉड देयर वर सो मैनी पीपल कि हु इवन डिडंट नो कि भाई हमने बिल कैसे तैयार करना है, बिल कैसे तैयार करना है, ओके। किसी को नहीं पता होता था। इवन वो होता था आइज नोज दैट्स इट, ओके, व्हाट्स इनसाइड द बिल, ठीक है, किसी को नहीं पता, ओके। बिकॉज वो पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ते क्यों नहीं थे? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनका माशाल्लाह मतलब आप समझ गए हैं, ओके। सो मुझे नहीं बोलना उस चीज़ को। सो वो जो कैलिबर है ना, मतलब वो ज़ाहिर बात है वहाँ के लिए आपको वो कैलिबर चाहिए कि जो हु अंडरस्टैंड्स, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट जो है ना वो एक अपनी दुनिया है। आपको मैं बताऊँ, लोग कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में यहाँ से MPs जाते हैं, MNAs जाते हैं और वो चीज़ एक आम वो हो रही होती है। नहीं, पार्लियामेंट पूरी एक अलग सियासत है। उसको मतलब आप ये जो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड है ना, इससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। वहाँ पे आपको पढ़ना है, वहाँ पे आपको समझना है चीज़ों को, वहाँ पे आपको उसके मुताबिक बोलना है। आपको ये पता होना चाहिए आपकी हिस्ट्री क्या है पार्लियामेंट की, आपके लोगों ने कौन कौन से जो है वो कानून पास करवाए हुए हैं, एक्ट्स पास करवाए हुए हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसको कबूल नहीं किया गया। तो ये तमाम वो चीज़ें, तो ये हमें डिफरेंस अपने लोगों को समझाना है कि MNAs MPAs की जो ड्यूटी है वो लेजिस्लेशन करना है। मैम यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपकी मेरी या शायद आपके हल्के के 10-15% लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक पार्लियामेंटेरियन का काम लेजिस्लेशन है। एक आम वोटर जो है वो आज भी उसका फोकस इस चीज़ पे है कि उसका ऐसे ही है। बेटा भांजे भतीजे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी गली पक्की होगी कि नहीं होगी, बिजली के बिल, गैस के बिल कैसे बेहतर हो सकेंगे, पुलिस थाने के जो मामलात होते हैं फटे होते हैं तो उसने फ़ौरन MNA MP के पास जाना है। ये चीज़ एक आम वोटर तो नहीं समझता। डिफरेंस बताऊं, हम जाते हैं ना लोगों के पास वोट लेने, पता है लोग हमें क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमरान खान ला दो वापस, हमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस ला दो। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी ना, तो हमारी हुकूमत बड़ी उसमें आ गई थी, ठीक है, बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे गवर्नमेंट की उस पर, मतलब लोगों को, हालांकि बहुत ज़्यादा जो है इमरान खान साहब रिलीफ दे रहे थे, सब कुछ आपको पता है, हेल्थ कार्ड बाकी चीज़ें चल रही थी, लेकिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद जो है ना, मतलब महंगाई बहुत हो गई है, ये वो वगैरह वगैरह। लिटरली जब खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और दूसरी गवर्नमेंट आई तो लोगों ने पता है क्या कहना शुरू किया? लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, कि वो हमें रिलीफ दे रहे थे, सो दे वॉन्ट दैट गवर्नमेंट, ठीक है, अगेन, once again. So they are not demanding anything, they are not asking for anything, by God, उनके नहीं है। ये मैंने जो आपको मसले बताए हैं ना
गैस, पानी, ये वो मसले हैं जो मुझे खुद पता हैं, बिकॉज मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये इस इलाके में मसले हैं, वरना बाय गॉड आप जब उनके पास जा रहे हो वो किसी चीज़, वो कहते हैं ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमरान खान आ गया ना, इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें पता है। सो दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई वाज प्रिपेयर्ड, उनका पूरा फोकस ये था कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद ये हमारा इकोनॉमिक रोड मैप होगा, हम इस तरीके से जो है चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज करेंगे, ये टास्क फोर्स बनेगी वगैरह वगैरह। असद उमर साहब अच्छी प्रिपरेशन के साथ मौजूद थे। क्या हुआ बाद में वो एक अलग बहस है। इस दफ़ा तो इस चीज़ सब का की तैयारी का आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं, आप लोगों को सिर्फ सर्वाइवल की जंग है इस वक्त कि किसी तरह हम लोग इलेक्शन डे तक पहुंच जाएं और लोगों को कन्विंस कर सकें। तो तैयारी तो है नहीं आप लोगों की कि ठीक है यहाँ तक हो गया, हाइपोथेटिकली आप लोगों ने सरकार बना ली, उसके बाद क्या करेंगे? कोई प्लान है, कुछ सोचा हुआ है कि हाउ थिंग्स विल बी? एवरीथिंग इज़ रेडी, हर स्ट्रैटेजी हमने प्लान की हुई है। हमारा जो अब हमने स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है, ऑब्वियसली इट्स वेरी अर्ली टू डिस्कस दोज थिंग्स, बिकॉज हम नहीं चाहते कि बहुत सारी चीज़ें कि जो हमने प्लान की हुई हैं वो, क्योंकि जैसे ही आप बात करते हो तो फ़ौरन उधर से कुछ ना कुछ हो जाता है। सो हम उसको, उस चैप्टर को हम क्लोज़ रखना चाहते हैं, ठीक है। बट हम तैयार हैं और इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। आप देखें इन्होंने हमारा बल्ला छीना, ये सोचते थे कि कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ भी कर लेंगे, ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आज आप देख लें, आप NA-57 में चले जाएँ, जाके पूछें लोगों से आपका निशान क्या है, PTI से कौन है वो आपको बताएंगे, आपको निशान बताएंगे कौन है। इतने बच्चे हैं ना, वो आपको बताएंगे कौन है। लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को ये जो आपका डिजिटल मीडिया है ना, ठीक है, ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है। मैं आपको बताऊँ, आप लोग ना चाहते हुए भी ना, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन कर जाते हैं। खान साहब तो ज़ाहिर है अभी ज़ाहिर चीज़ें वक्त के साथ ठीक होंगी। अगर आप लोग 8 फरवरी के बाद इस पोजीशन में होते हो कि हुकूमत बनाने की तरफ जा सको, कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए? मैंने कहा ना हमारी स्ट्रैटेजी प्लान है, इंशाल्लाह यू विल सी। ठीक है, आपको इमरान खान जो है ना, उस बंदे को ना शायद अभी समझ नहीं सके हैं लोग, शायद लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है। अल्लाह ने ना उस शख्स को ना बड़ी फुर्सत के साथ जो है ना वो किया है, ठीक है, बहुत फुर्सत के साथ। ये मैं बड़ी उससे बात कह रही हूँ। इमरान खान जैसा ज़हीन और फ़तीन शख्स ना सदियों में एक दफ़ा पैदा होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना इमरान खान इज़ द वन। अगर हुकूमत बनाने के लिए अलायंस बनाना हुआ तो जाएंगे अलायंस की तरफ? देखिए हमारा ऑलरेडी जो है ना MWM हमारे साथ है, ओके। MWM जो है उसने बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ठीक है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उनकी जो है एफिलिएशन है, अटैचमेंट है खान साहब के साथ। तो डेफिनेटली हमारी कुछ सीट्स पे जो है उनके साथ है, ठीक है। और इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत बेहतर होगा, PTI ज़्यादा होगी। मैम अभी जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी फैसला आया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से साइफर केस के अंदर उनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? एक्सपेक्टेड था? देखिए मैं आपको बताऊं, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम ना, एनीथिंग, ठीक है। जिन्होंने डिफेंस काउंसिल अपनी मर्ज़ी से खड़े कर दिए, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मर्ज़ी के बग़ैर, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मैंने कहा है ना, ये जंगल का कानून है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक से भी आगे है ये। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कौम को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे, ठीक है। ये हक़ और बातिल जो है ना, इसमें से हक़ की फ़तह होगी इंशाअल्लाह, सच की फ़तह होगी। हम चैलेंज कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। हम इसको, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। सो कौम को मायूस नहीं होना है, कौम को ये याद रखना है कि इमरान खान का नज़रिया जो है उसको हमने किसी सूरत में हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इससे ज़्यादा ये इन्होंने क्यों किया है आपको पता है? बेसिकली ये इन्होंने इसलिए किया है कि ये एक और 9th मई करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक और 9th मई करवाना चाहते हैं। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये चाहते हैं कि सब कुछ हो, कौम जो है वो रिएक्शन दे, ठीक है, कौम जो है उसको प्रोवोक किया जाए, ओके। और कौम, तो ये बात याद रखिएगा कि कौम अब 9th मई जो है ना उसको समझ चुकी है, उसकी सारी हकीकत को कि वो क्या थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.